कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी लोग प्रसन्नचित और स्वस्थ होंगे। आज हम एक पाठ चंदा मामा को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम बच्चों की मन की इच्छाएं, बच्चों की उम्मीदों को जानेंगे और पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसे विस्तार से। यह है हमारा पाठ 11 चंदा मामा। खुशी और अक्षत गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर वीरपुर पहुंची। अब दो बच्चे हैं, खुशी और अक्षत। वे दोनों, जैसे हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है, हम कहीं घूमने जाते हैं, कभी दादी के कभी नानी के, इस तरीके से वे दोनों भी अपनी नानी के यहाँ वीरपुर अपनी छुट्टियां व्यतीत करने के लिए जाते हैं। उन्हें गांव का वातावरण बहुत अच्छा लगा। गांव का जो मौसम है वो उन्हें बहुत पसंद आया। सुबह से शाम कब हो जाती उन्हें पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उन्हें नानी के घर में बहुत अच्छा महसूस होता था। जब हम किसी कार्य को करने के लिए बड़े खुश होते हैं या जहाँ हमारा मन लगता है, हम उत्साहित होते हैं, तो हमें समय का पता ही नहीं चलता। उसी तरीके से इन्हें भी सुबह से कब शाम हो जाती थी समय का पता नहीं चलता था, क्योंकि ये बड़े खुश थे। रोजाना रात में नानी से कहानियां सुनते दोनों को बहुत मजा आता था। कहानियां सुनकर दोनों को बड़ा मजा आता था। एक रात खुशी और अक्षत नानी के साथ छत पर लेटे थे। दोनों लोग छत पर लेटे थे नानी के साथ। खुशी ने ऊपर आकाश में चमकता हुआ चांद देखा। गांव में रोशनी कम होती है, लाइटें कम होती है, तो चांद और चंदा और तारे जो हैं वो बहुत सुंदर दृश्य दिखाते हैं। वह चंदा देखा और वह नानी से बोली, नानी कहानी तो आप रोज सुनाती हैं, आज हमें चंदा मामा के बारे में बताइए। अब वो क्या कहती है, नानी आप कहानियां तो हमें रोज सुनाती हैं, आज कृपया करके हमें चंदा मामा के बारे में बताइए, हमें उनके बारे में जानना है। अक्षत भी बोला, हाँ नानी बताइए ना। अब दोनों के मन में चंदा मामा को जानने के लिए उत्सुकता जाहिर हो जाती है और वो कहते हैं कि हमें चंदा मामा के बारे में ही बताइए। नानी ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम लोगों को चंदा मामा के बारे में बताती हूँ। दोनों बच्चे खुश हो गए तथा ध्यान से नानी की बातों को सुनने लगे। अब जैसे ही नानी ने कहा कि मैं तुम्हें चंदे के बारे में बताती हूँ, तो वह चंदा मामा के लिए बड़े सजगता से सुनने के लिए तैयार हो गए और बड़े ध्यान से नानी की बातों को वे सुनने लगे। अब नानी कहती है, देखो बच्चों, ऊपर आसमान में चांद चमक रहा है। वह आकार में हमारी धरती से थोड़ा ही छोटा है। उसका आकार कैसा है? हमारी धरती जिस पर हम रहते हैं उससे वह थोड़ा सा ही छोटा है, पर हमसे बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर होने के कारण इतना छोटा दिखाई देता है। जो चीज हमसे जितनी दूर होगी उसका आकार हमें उतना ही छोटा लगने लगता है। उसी तरीके से चंदा मामा बहुत दूर होने की वजह से हमें छोटे दिखाई देते हैं। खुशी ने पूछा, नानी क्या धरती की तरह वहां लोग रहते हैं? नहीं, अक्षत बोला, नहीं रहते। हमारी अध्यापिका ने बताया था कि चांद पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहां कोई नहीं रहता। अब अक्षत, जब जैसे ही खुशी ने पूछा कि क्या चांद पर रहता है कोई, अक्षत ने उसका तुरंत जवाब दे दिया, नहीं रहता वहां पर, क्योंकि हमारे अध्यापक ने पढ़ाते समय हमें बताया था कि चांद पर हवा और पानी दोनों ही नहीं है, जिस वजह से वहां पर जीवन संभव नहीं, वहां पर कोई नहीं रहता। नानी बोली, अच्छा तो बताओ, तुम्हारी अध्यापिका ने चांद के बारे में और क्या बताया था? अब नानी कहती है, इतना बताया तो और मुझे बताओ, तुम्हारे अध्यापिका ने क्या और बताया था? अक्षत बोला, उन्होंने बताया था कि
चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या बताया? चांद हमारी धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब तो धरती से लोग अंतरिक्ष यान में बैठकर चांद तक पहुंच गए हैं। अब जो धरती है हमारी, वहां से भी कई लोग चंद्रयान में बैठकर, अंतरिक्ष यान में बैठकर चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। भारत के निवासी मतलब भारत में रहने वाले राकेश मिश्रा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अब भारत का पहला व्यक्ति कौन था जो अंतरिक्ष में गया? तो हमारा जवाब क्या होगा? राकेश शर्मा। चांद की सतह पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें एवं बड़े बड़े गड्ढे हैं। खुशी ने अब वो क्या बताता है अक्षत कि चांद पर जो है बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और उसी से बड़े भी वहां पर गड्ढे भी हैं। खुशी ने बड़े आश्चर्य और उत्सुकता से पूछा, भैया चांद इतना चमकता क्यों है? अब खुशी को एक और सवाल अपने मन में आया और उसने अपने भैया से पूछा, भैया चांद इतना चमकता कैसे है आखिर? तो अक्षत ने कहा, धरती की तरह चांद को भी सूरज से रोशनी मिलती है और इस रोशनी के कारण ही वह चमकता है। आपको क्या बताता है कि जैसे हमें धरती पर, हम लोग धरती पर रहते हैं तो हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य के माध्यम से। जैसे ये सूर्य आता है तो स्वतः ही पूरी तरफ एक उजाला छा जाता है, सूर्यास्त में अंधेरा छा जाता है। तो हमें जैसे सूर्य से रोशनी मिलती है, उसी तरीके से चांद को भी सूर्य से ही रोशनी मिलती है, फलस्वरूप चांद चमकता है। नानी बोली, अच्छा बच्चों अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी। कल मैं तुम लोगों को चंदा मामा की और कहानियां सुनाऊंगी। अब वो कहती है, नानी अब बच्चों तुम्हारे सवाल जवाबों के जवाब तुम्हें मिल गए, अब आप सो जाओ और कल जो आने वाली रात है मैं उसमें तुम्हें चंदा मामा की और बहुत सारी कहानियों को सुनाऊंगी। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी लोगों को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।